वचन मैं निकाली हूँ, प्रभु ने जो अगुवाई किया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेके 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे, उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यहाँ पर मैं 4 बातें मेन फोकस करना चाहूँगी। सबसे पहले मूसा की व्यवस्था, जैसे 4 में लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। क्या सदूकी शास्त्री फरीसियों ने क्या यह व्यवस्था को पूरी तरह मान रहे हैं कि नहीं? हम देखते हैं लेविया का पुस्तक 20:10 में। लेविया 20:10। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। देखो, यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों ने सिर्फ स्त्री को लेके आया। क्या स्त्री व्यभिचारी है मानते हैं, लेकिन उसके साथ जो व्यभिचार किया उस आदमी को लेके आए कि नहीं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सदूकी फरीसी जो है, जो इस मूसा के नियम को बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह नहीं मान रहे। हम गैलेशियस 3:10 में लिखते हैं कि ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या कहा है। गैलेशियस 3:10 में लिखा है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित रहता है। यहाँ पर देखो, यहाँ इन लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोग उस व्यवस्था को पूरी तरह मान नहीं रहे। उन लोग सिर्फ उस स्त्री को लेके आए, व्यभिचार करने वाला जो भी है उसको नहीं लेके आए, तो ये उन लोग श्रापित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, तो ये व्यवस्था जो है, जो ठीक से फॉलो ना करे उस समय में, तो वो श्रापित माना जाता था। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ये सुनकर 6 में लिखते हैं, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। देखो, यीशु क्यों झुककर भूमि पर लिखने लगे? क्या लिखने लगे हमें नहीं पता। मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मेरे को एकदम से प्रभु का उंगली के बारे में स्ट्राइक किया। मैं सोचती हूँ ये पढ़े हो तो सबको एक स्ट्राइक किया होगा, प्रभु की उंगली के बारे में हमने कहाँ पढ़ा होगा। हमने पुराना नियम में पढ़ा है कि 10 आज्ञा की जो पट्टियाँ परमेश्वर ने अपने उंगलियों से लिखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग मूसा का व्यवस्था बता रहे हैं यीशु को, जो यीशु ने खुद ही वो व्यवस्था लिखा था, और उस व्यवस्था में लिखा है दोनों को मारना, और पट्टियों में लिखा है, अपने उंगली से लिखा है। उस व्यवस्था, उस कमांडमेंट में, 10 आज्ञा में प्रभु ने 7वां कमांडमेंट दिया था कि तू व्यभिचार ना करना। वो उंगली से लिख के दिया था कि तू व्यभिचार ना करना करके। तो मेरा मन में ये स्ट्राइक किया, प्रभु ये उंगली से लिखना, पहली बार ये उंगली से लिखना मतलब कि मैं ऑलरेडी ये व्यवस्था दे चुका हूँ पर मैं तुम लोगों को व्यवस्था को, और तुम लोग उसको पूरी तरह मान नहीं रहे हैं।
और दूसरा है मैंने उंगली से लिख के दिया हूँ कि तू व्यभिचार ना करना करके। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु उंगली से भूमि पर लिख रहे थे व्यभिचार। और यहाँ पर मैं बताती व्यवस्था और कमेंडमेंट के इसमें क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो तोरा है उसमें 613 व्यवस्था है, बोलते हैं 613 व्यवस्थाएँ हैं। उसमें जो डूस है 248 है जिसको हमको करना है, और 365 है जिसको हमको नहीं करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों को उस समय इस्राएल लोगों को यह आज्ञा दिया था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे कि तुम लोग ये करोगे तो इनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। तो पनिशमेंट कौन देता था? वहाँ इस्राएल लोगों के याजक लोग, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हीं लोग देते थे। इसीलिए उसको यहाँ पर लेके आए व्यभिचार स्त्री को कि इसको पत्थर से मारो करके। और कमेंडमेंट में क्या है? परमेश्वर ने बोला है कि तुमको ये करना है। प्रभु एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये वचन को तुमको फॉलो करना है। इसको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रभु का कोप हम पर आ पड़ेगा। जो हम ये सब 10 आज्ञा को अगर हम परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है हम नहीं मानोगे, वो कोप पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने वो सब उस आज्ञा को प्रभु ने क्रूस में ये कर दिया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने का है, यीशु मसीह कितने बार झुका? उस स्त्री को बीच में खड़ा किया और यीशु मसीह कितने बार झुका? हम आगे पढ़ेंगे 2 बार झुका है। पहली बार उसने झुककर उंगली से लिख रहा था, फिर 7वें में हम देखते हैं कि तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। यीशु जानता था कि ये सब लोग जो खड़े हैं व्यभिचार के पाप में गिरे हुए हैं करके सब जानते थे। प्रभु जानता था, तभी प्रभु बोलता है जो निष्पाप है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये पाप किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर व्यभिचारी स्त्री आने से पहले प्रभु ने 5वां अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में व्यभिचार को एक और बड़ा स्तर पर रख दिया। कैसे? कि पहले था कि तुम जो क्रिया करोगे, तुम जो कार्य करोगे उसका शिक्षा देंगे, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह क्या बोलता है, जो मन में, जो तूने अगर मन में उसकी कुदृष्टि कर ली तो तू व्यभिचार कहा जाएगा। पहले क्रिया था लेकिन अभी मन में है। तो कभी कई लोग, हम लोग मन में सोच लेते हैं, अरे ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये मेरी बीवी होती, ये मेरे वो होती, ये होती, तो ये पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी, प्रभु ने हमें ऑलरेडी अपना जीवन साथी दिया है। हमें पराई स्त्री या पराई पुरुष पर नज़र नहीं उठा के देखना है, हमको उस गलत रीति से देखना ही नहीं है। तो प्रभु बोलता है उस रीति से देखने वालों के लिए उनका आँख निकाल कर फेंको, और अगर जो हाथ कार्य करता है वो हाथ को काट के फेंको, ताकि तुम्हारा पूरा शरीर नरक की आग से बच जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5:27 से 30 में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये लेवल दिया है यीशु मसीह ने। उसके बाद भी यीशु मसीह यहाँ पर बैठ के झुक के चुपचाप बोलता है जो निष्पाप है वो पहला पत्थर उठाए। और वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर झुक कर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। अब ये झुक कर फिर से उंगली से लिखने का क्या है? मेरे मन में ये क्या हुआ, अचानक से मैं कुछ मैसेजेस सुन रही थी, अचानक मुझे एक वचन मैंने सुना कि यिर्मयाह 17:13, जिसको भी मिलता है प्लीज़ पढ़ लीजिए। और हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। देखो यहाँ पर प्रभु ने भूमि पर लिखा है कि जितने लोग जो तुझसे भटक जाते हैं उसके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ये परमेश्वर लिखा है कि भूमि पर लिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशली जो सदूकी, फरूसी, शास्त्री, जो रिलीजियस लीडर्स लोग के लिए बताया गया है कि तुम लोग प्रभु में आओ, तुम लोग ये जो व्यवस्था अधूरा करके तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा ये कर रहे, तुम लोग प्रभु में आओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा दंड से बचाऊंगा करके।
लेकिन यहाँ पर देखते एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है। तो हम यहाँ पर एक मैथ्यू 21 का 44 में, मैथ्यू 21 का 44 में लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। देखो कभी कभी क्या है, हम यीशु मसीह के सामने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, या जो भी, हम नहीं, कई लोग हैं जो लोगों यीशु के सामने बोलते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो यीशु के सामने आकर, जैसे सदुकी फरूसी लोग आए हैं, शास्त्री लोग, तो उन लोग ये नहीं सोच रहे मैं किसके सामने बोला, जिसने व्यवस्था दिया है, जिसने जो धरती स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आए, उसके सामने हम उनको बोल रहे हैं। वो लज्जित, जो भी यीशु के सामने जो भी बोलेगा वो लज्जित और निराधार होगा, ये उनको नहीं पता। लेकिन यीशु यहाँ पर वचन कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा, जो इस यीशु मसीह पर गिरेगा ना, वह चकनाचूर हो जाएगा, उसका अहंकार मिट जाएगा, वो घमंड उसका चूर हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, अगर जिस पर वह गिरेगा, अगर यीशु मसीह जिस पर गिरेगा ना, तो फिर उसको पीस डालेगा। यिर्मयाह 17 का 3 में जैसे लिखा है कि मैं उसे भूमि पर से मिठा डालूंगा। उत्पत्ति 3 का 19 में लिखा है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु ने एक अवसर दिया था कि हमें मिट्टी से निकाल कर उस स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने को, उनके साथ रहकर आराधना करने के अवसर हमें दिया है। तो हमको मिट्टी से मिट्टी में नहीं मिलना है, उससे उठकर हमको स्वर्गीय सिंहासन में जाना है। जैसे मूसा ने बोला परमेश्वर से, प्रभु तू अगर ये नहीं मानेगा मेरे जीवन की पुस्तक से मेरा नाम हटा दे करके, तो हम सबका नाम जीवन की पुस्तक में होना है, धरती के, भूमि के, मिट्टी में नहीं होना है, हमको जीवन के पुस्तक में होना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि फिर से उसने लिखा और एक भी व्यक्ति वहाँ पर ना, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर थी और स्त्री भी वहाँ थी। वो स्त्री वहाँ नहीं, वो व्यभिचार स्त्री वहाँ से नहीं गई। उसने ये नहीं देखा कि मैं पाप किया हूँ फिर मैं चले जाऊँ, सब लोग तो चले गए मैं भी चले जाता हूँ। कई लोग ऐसे करते हैं ना, सब लोग अरे सब तो चले गए मैं क्यों इनके पास खड़े रहूँ, मैं भी निकल जाता हूँ। लेकिन ये स्त्री ने वैसा नहीं किया। ये स्त्री ने वही खड़े हुई, क्योंकि उसको पता है कि यही मेरा रक्षक है, यही मेरा उद्धार करता है, जो मुझे बचा सकता है। और वहाँ पर यीशु मसीह फिर उठकर सीधा होकर उससे पूछता है कि हे नारी, वो ये कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं किया। वो एक विश्वास था कि मैं यीशु के पास आई, यीशु मुझे बचाएगा। तो ये है कि प्रभु दंड की आज्ञा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया है। व्यवस्था हम पढ़ते हैं ना, व्यवस्था का कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, करने ज़रूर आया है, लेकिन अगर हम यीशु के पास नहीं आएंगे, वो व्यवस्था जो है वो उसका दंड हमको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद अवतार लेकर यीशु के रूप में इस धरती पर आए कि हमें बचाए करके। तो यीशु तो वहाँ पर निष्पाप था, निष्कलंक था, पवित्र था, पाक था, उसको तो दंड दे सकता था, उसने दंड नहीं दिया। उसने बोला, मैं भी तुझे दंड नहीं, मैं दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना करना। तो हम अंत में पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 6 से लेकर 3 का हम पढ़ते हैं 3 का 16 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है
वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो और वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये देखो, ये है यीशु मसीह आया दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, वो आया है हम पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह आया है पापियों को बचाने के लिए। 9:13 में लिखा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ, पापियों को बचाने आए हैं। हम सब पापी हैं, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ, हमारी आँखें यीशु मसीह की ओर लगे रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें दंड से बचाएगा। और उस स्त्री के समान जब भी हमारे जीवन में निराशा हो, दुख हो, परेशानी हो, लोगों का निंदा हो, लोग हमें निरादर करें, तो हमको कभी निराश होकर एक कमरे में या एक जगह चुपचाप बैठना नहीं है। हमको परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है, उस बेचारी स्त्री के समान आना है। प्रभु, मैं अगर पाप किया तो मुझे माफ़ कर, मुझे ग्रहण कर, और हमें अपना पाप का क्षमा मांग कर प्रभु से हमको आशीष लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया ही हमें प्रेम करने के लिए, हम पर दया दिखाने के लिए, और हम पर हमारे पापों का क्षमा करने के लिए, ताकि हम उनके साथ अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू।